फंक्शन वाला टारगेट था ना फंक्शन आईटीएफ का। यस सर। Okay. यस सर। ठीक है, तो उसकी फंक्शंस काफी अच्छा चैप्टर है, तो हम सारी वैरायटी एक एक करके ट्राई करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी, दैट इज डोमेन एंड रेंज। हो सकता है आपने कर रखा हो, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये वाला कर रखा था। दूसरा दो क्या, अगर ये कर रखा हो तो सेम वैरायटी पे। सर अभी नहीं करा, ट्राई कर लेते हैं अब, ठीक पहले है, करा। ओके, करो ट्राई अच्छे से। ट्राई एवरीवन फास्ट, अच्छे से ट्राई कर लो, फिर एक एक करके सारी वैरायटी कवर करेंगे। जो जो भी इंपॉर्टेंट वैरायटी, एक एक क्वेश्चन सब वैरायटी का मैं ले लूंगा। कर लो ट्राई, हो गया? आंसर चैट बॉक्स में लिखते रहना। ये डोमेन रेंज पे एक क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इस टॉपिक को लाइटली मत लेना, काफी अच्छा टॉपिक है, प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी और। तो सबसे पहले लॉक, तो लॉक का आपको पता ही, देखो ज्यादातर केसेस क्या आते हैं डोमेन रेंज में, खासकर डोमेन में। एक तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी है शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। कोई चीज नीचे भी और स्क्वायर रूट में भी हो तो शुड बी ग्रेटर देन जीरो। पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा, कोई भी क्वांटिटी लॉग के अंदर है तो लॉग का इनपुट ग्रेटर देन जीरो।
कोई भी चीज लॉग के बेस में है, मान लो यहाँ मान लो x है, तो ये जो बेस है, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। लॉग का बेस पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसके अलावा इनवर्स वाले फंक्शन आ जाते हैं कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट हो या फिर कॉस इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट हो, ये लाई करना चाहिए -1 से 1 के बीच में। और इसी के जो रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब रेसिप्रोकल तो नहीं पर इसी के जो दूसरे वाले पार्ट होते हैं, कॉसेक इनवर्स और सीकेंड इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और सीकेंड इनवर्स एक्स, ये जो होना चाहिए, ये दो चीजें होना चाहिए, लेस देन -1 यूनियन ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आपको दोनों पार्ट अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, सीकेंड इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में। टेन और कॉट में दिक्कत नहीं है, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में ऑल रियल नंबर होता है। तो बस ये तो कुछ चीजें जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जब भी एक से ज्यादा फंक्शन हो, अलग अलग सबका डोमेन निकालो, फिर फाइनली इंटरसेक्शन ले लो। अलग अलग डोमेन निकाल के क्या ले लो, उन सबका इंटरसेक्शन। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि जैसे मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर पहले इंक्रीजिंग समझ लो, कोई फंक्शन अगर एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, और आपको दिया उस फंक्शन के अंदर मान लो कोई दूसरा फंक्शन है x1, उसी फंक्शन के अंदर मान लो दूसरा फंक्शन x2 और इट इज गिवन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो अगर इंक्रीजिंग है तो जो इनपुट है उसमें भी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। अब ये कॉन्सेप्ट यूज करना आना चाहिए बस। इंक्रीजिंग अगर है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, सेम। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का तरीका आपको पता ही है, डिफरेंशिएशन। और एफ एक्स अगर डिक्रीजिंग है तो एफ ऑफ x1 इज मान लो ग्रेटर देन दिया हुआ एफ ऑफ x2 से, और फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो इनपुट का जो है उसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर कन्वर्ट हो जाएगा लेस में। ये कब, जब अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना, कभी कभी आगे काम आ जाता है। तो डोमेन में आपको ये ध्यान रखना है कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, रूट में भी और डिनोमिनेटर में भी शुड बी ग्रेटर देन 0, लॉग के अंदर जो इनपुट है शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर इनपुट जो होना चाहिए -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा, दिखाना। हाँ ये सारा आपका डोमेन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जनरली क्वेश्चन इसी के अराउंड रोटेट करते हैं। एक से ज्यादा फंक्शन हो तो सबका क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। एक से ज्यादा फंक्शन हो तो सबके अलग अलग निकाल के आंसर में क्या लोगे, इंटरसेक्शन। दूसरा बताया था मैंने क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, तो x1 इज आल्सो ग्रेटर देन x2। फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन दिए थे, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो पहला लॉग का फंक्शन था, दूसरा कॉस इनवर्स वाला फंक्शन था। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि लॉग के अंदर जो इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन। लॉग के अंदर वाला इनपुट, हाँ होना चाहिए पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। कभी भी इनइक्वालिटी आती है आपको सबसे पहले इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इनको पहले फैक्टराइज कर लो और फिर उस इनइक्वालिटी के रूट्स को प्लॉट कर लो। तो यहाँ पे बन जाएगा 6x² 2x + 3x + 1 और नीचे 2x - 1 ग्रेटर देन 0। ऑलवेज कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन आते हैं, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी, फैक्टराइज करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जो इस वाले पार्ट के दो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2x + 1 और 3x + 1। डिनोमिनेटर में 2x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो आपको सब पे जगह ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब एक एक करके सीक्वेंस में प्लॉट कर दो। सबसे बड़ा नंबर क्या है, -1/2, फिर -1/3 और प्लस का 1/2। इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस वाला हिस्सा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह से आपको सेकंड पार्ट का आंसर निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या था, कॉस इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी है
वो लाई करनी चाहिए -1 से 1 के बीच में। कॉस इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी है वो लाई करनी चाहिए -1 से 1 के बीच में। तो -5 2x² - 3x + 4 डिवाइडेड बाय 3x - 5 शुड लाई बिटवीन -1 and 1। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? आपको दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे -1 से कम एंड 1 से कम एंड -1 से ज्यादा एंड की कंडीशन है। तो दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व के फाइनली क्या लोगे? इंटरसेक्शन लोगे। फाइनली क्या लोगे? इंटरसेक्शन, क्योंकि -1 से 1 ऐसा जब भी आता है तो इंटरसेक्शन ही होता है, क्योंकि शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, तो दोनों में एंड की कंडीशन है। तो सबसे पहले मान लो ग्रेटर देन -1 कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कभी मत करना। इनइक्वालिटी में अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, ध्यान रखना। इस -1 को उधर भेज दो, इस -1 को उधर भेज दोगे तो -1 उधर जाके हो जाएगा +1। ठीक है, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम वापस 3x - 5 ही आ जाएगा। न्यूमरेटर में 3x - 5 ऐड होगा तो 3x कैंसिल हो जाएगा, 2x² माइनस का 1 बचेगा। न्यूमरेटर का भी फैक्टर बनाना आसान है, a² - b² a + b a - b। सब कुछ फैक्टराइज कर चुके। अब तीनों को प्लॉट कर दो। एक रूट है -1/√2, एक 1/√2 और दूसरा 5/3। प्लस माइनस प्लस माइनस, आपको चाहिए वापस पॉजिटिव रीजन, तो ये वाला हिस्सा। तो ये आधा पार्ट सॉल्व हुआ। अब दूसरा पार्ट क्या था? लेस देन 1। इसी का दूसरा पार्ट क्या था? लेस देन 1। अब उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। फिर फाइनली तीनों आंसर का आपको लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो अब लेस देन 1 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 2x² - 3x + 4 अपॉन 3x - 5 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। अच्छा, यहां पे इक्वेलिटी थी तो न्यूमरेटर में इक्वेलिटी पे क्लोज आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, इसलिए डिनोमिनेटर पे ओपन आएगा, न्यूमरेटर पे क्लोज आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इक्वेलिटी है लेकिन डिनोमिनेटर पे तो हर बार की तरह ओपन ही आएगा, न्यूमरेटर पे क्लोज आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 हो सकता है। यहाँ पे भी 1 को वापस उधर भेज देना। तो माइनस उधर चल जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे, एलसीएम में 3x - 5 ऊपर जाएगा तो 2x² - 3x - 3x हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 4 प्लस का 5 मतलब प्लस का 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 2x² माइनस, हाँ प्लस बोलो। का 4 है। प्लस का 4 है, ओके थैंक यू। तो प्लस का 4 है तो फिर कितना आ जाएगा? प्लस का 4 है तो प्लस का 9 आ जाएगा, है ना? कैलकुलेशन चेक करते रहो, देख लो अभी भी सही है। यस सर। पहले भी +4 ही लिया था ना, हाँ। तो यहां से आपके बनेगा 9 2 जा 18 और 18 से आपको लाना है डिफरेंस 6 का। इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या? इसका डी कितना आएगा? 36। ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ऊपर वाला। ऊपर वाले का डी निकालोगे अगर आप, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखो ध्यान से, b² - 4ac, तो 4ac मतलब 72, तो डी नेगेटिव आ रहा है। डी नेगेटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वापस देखो कल वाला कॉन्सेप्ट, अगर डी नेगेटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगी। यस सर। ठीक है, तो कोई ये आते हैं जनरली, और ये आपको सीखना पड़ेगा। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने ने अप्लाई किया था कि भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं बन रहे थे क्योंकि इसका डी नेगेटिव था। अगर डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होती, कल बताया था। तो अगर कोई क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको इनइक्वालिटी में लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसको ऊपर को छोड़ देंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर का वाला ले लेंगे 5/3 और ओपन ब्रैकेट प्लस माइनस, आपको चाहिए क्या? लेस देन इक्वल टू 0, तो नेगेटिव पार्ट सीवीए पार्ट आएगा। तो थर्ड का आंसर आ गया। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन सबका इंटरसेक्शन लेना। यहां तक समझ में आया? किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो एनीवन। फर्स्ट पार्ट, लॉग का इनपुट ग्रेटर देन 0,
तो कॉस इनवर्स का इनपुट -1 से 1, तो -1 को अलग से सॉल्व कर लिया, 1 को अलग से सॉल्व कर लिया। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। Yes, sir. किसी को नहीं समझ में आए तो जरूर पूछ लेना। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन लेना, तो पहले एक एक करके प्लॉट कर देंगे। तो फर्स्ट वाला क्या है? -1/2, -1/3 और 1/2। तो फर्स्ट वाला पहले हम ड्रॉ कर देते हैं। वन बाई टू से ज्यादा और इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था इन दोनों के बीच में, और 1/2 से ज्यादा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है ना। सेकेंड पार्ट का आंसर आया आपका -1/√2 से 1/√2। अब -1/√2 से 1/√2 कहाँ आएगा, ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो -1/√2, √2 मतलब 1.4, तो नंबर और छोटा हो रहा है, यस सर। तो यहाँ पे आएगा। और 1/√2 कहाँ पे आएगा? 1/2 के पहले के 1/2 के बाद? सर पहले आएगा। 1/2 मतलब 0.5, और 1/√2 कौन 1/√2 मतलब 1/1.4, बाद में आएगा, है ना? Yes. पहले आएगा कि बाद में आएगा? सर 10/14 हो गया ना। हाँ, तो कौन सा नंबर बड़ा है? 1/2 बड़ा है कि 1/√2 बड़ा है? आपको One समझ by में one. क्या पूछ रहा हूँ मैं? 1/2 बड़ा है कि 1/√2 बड़ा है? 1/2 1/√2 ग्रेटर है, तो Yes, पहले sir. तो 1/√2 अगर ग्रेटर है तो 1/√2 फिर यहाँ आएगा, 1/2 यहाँ आएगा। अंडरस्टूड? यस सर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड पार्ट का आंसर था क्या आपका? -1/√2 से 1/√2 के बीच में। Yes, sir. और उसके साथ क्या था? 5/3 से ज्यादा। अंडरस्टूड? यस सर। और लास्ट पार्ट वाला आंसर क्या है? Yes. 5/3 से कम। 5/3 से कम। तो तीन पार्ट के आंसर मैंने ड्रॉ किए, रेड, ब्लैक और ब्लू में। आपको क्या चाहिए? तीनों का इंटरसेक्शन। तो बताओ कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है? ऐसा पार्ट जहां पे रेड भी हो, ब्लैक भी हो और ब्लू भी हो। रेड भी हो, देखो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ ब्लू है, यहाँ पे सिर्फ ब्लू और ब्लैक है, यहाँ पे सिर्फ ब्लू है, यहाँ पे इस वाले हिस्से में ब्लू और रेड, यहाँ वाला हिस्सा में, इस वाले हिस्से में देखो ब्लैक, रेड, ब्लू तीनों है। Yes, और sir. ये वाला हिस्से में भी ब्लैक, अच्छा रेड नहीं है। ब्लैक का है वहां पे। कहाँ पे? यहाँ है ना, ये ब्लैक, रेड और ब्लू, जहाँ पे मैंने ग्रीन ग्रीन शेड किया। ओके सर। ये ब्लैक वाला पार्ट, ये रेड वाला पार्ट, ये ब्लू वाला पार्ट। एक और यूनियन आना चाहिए था, कहाँ पे मिस हुआ देखो ध्यान से। सर -1/√2 1/√2 के लेफ्ट साइड को आएगा। माइनस का हाँ 1/√2। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ये माइनस का 1/√2 कहाँ पे आएगा? माइनस के 1/√2 के लेफ्ट को। यहाँ पे। यस सर। और 1/3 और उधर आएगा। यस सर। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, फ्रैक्शंस में वो हो जाता है यस उल्टा। सर। जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा डिनोमिनेटर में, नंबर उतना छोटा होगा, है ना। यस सर। ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे। देखो वापिस इसको ड्रॉ करते, फिर सबको प्लॉट कर देते हैं एक एक करके। सबसे पहले नेगेटिव वाला पोर्शन प्लॉट कर देते हैं। अपने पास क्या क्या चीजें थी देखो डिनोमिनेटर में? एक तो -1/2, -1/3 और -1/√2 है ना, तीन चीजें थी। तीनों को प्लॉट कर दो। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? सर -1/√2। -1 ऐसे ही सबसे छोटा नंबर, सर सबसे छोटा मतलब सबसे बड़ा, मतलब सबसे नेगेटिव में सबसे मतलब छोटा है।
ठीक है, अब मुझे सर, बताओ यहाँ पे देखो, सबसे यहाँ पे कौन सा आएगा ये बताओ, चलो confuse माइनस मत। 1/√2 आएगा। -1/√2 हाँ, फिर यहाँ पे क्या आएगा तो -1/2 और यहाँ पे क्या आएगा, -1/3 ये समझ में आ गया सबको नेगेटिव में। अब पॉजिटिव में क्या क्या है मेरे पास, 1/√2, 5/3 और 1/2 है ना, यही है ना, 1/2, 1/√2 और 5/3। तो सबसे पहले कौन आएगा 1/2 1/2, फिर आएगा 1/√2 1/2, फिर क्या आएगा 5/3। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया तो देखो, डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा उतना नंबर छोटा होगा, जैसे डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा नंबर उतना क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब इनको प्लॉट कर देते हैं, अब आ जाएगा आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या था, -1/2 से 1/3 के बीच में। फर्स्ट पार्ट का क्या था, -1/2 से -1/3 और 1/2 से ज्यादा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, एक साथ ऐसे प्लॉट कर लिया करो ताकि और ऊपर से प्लॉट करा करो ताकि आपको ध्यान रहे। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आया था, -1/√2 से 1/√2 के बीच में यस सर। और 5/3 से ज्यादा, 5/3 से ज्यादा, ये रेड और आगे भी जा रहा है। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। और थर्ड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट क्या था, 5/3 से कम, हाँ है ना। यस सर। अब तीनों का कॉमन पार्ट ढूंढना है आपको, ऐसा जहां पे ग्रीन रेड ब्लू तीनों आ रहा था, दिख गया आप, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा है ना। यहाँ पे देखो रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, यहाँ पे भी रेड ब्लू ग्रीन तीनों है। क्लियर हो गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, -1/2 से, अच्छा यहाँ पे क्लोज कहाँ पे था, -1/√2 पे क्लोज था है ना, तो यहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे क्लोज था। ठीक है, बाकी सब जगह ओपन ब्रैकेट है। तो -1/2 से -1/3 यूनियन 1/2 से 1/√2, हेंस आपका आंसर आ गया ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब वैल्यू पुटअप कर दोगे। ठीक है, तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा तब आंसर आएगा, इसलिए टाइम दिया था इस क्वेश्चन को मैंने। अंडरस्टूड, एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। तो आप ध्यान रखना, एक लॉग का क्वेश्चन था, एक कॉस इनवर्स का क्वेश्चन था, दोनों को सॉल्व किया, दोनों के आंसर निकाले, सबको प्लॉट किया और फिर सबका कॉमन इंटरसेक्शन ले लिया। क्या ले लिया, कॉमन इंटरसेक्शन। अंडरस्टूड, यस सर। एक सेकेंड वेराइटी ये आती है, ये अभी रिसेंटली पूछे जा रहा जेई में एक दो बार, और इसका वेराइटी भी ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ी बहुत ही मैनिपुलेशंस आती है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको सिखाया था। एक फंक्शन एफ एक्स गिवन आपको 5 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स प्लस 5, वो बोला सम ऑफ द सीरीज बताओ। तो पहले है ना क्या करते हैं, सीरीज में क्या पैटर्न है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप कैसे देखोगे, फर्स्ट टर्म को देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म का इनपुट और सेकेंड लास्ट टर्म का इनपुट देखो। फर्स्ट टर्म में इनपुट क्या है 1/20, लास्ट टर्म में इनपुट क्या है 39/20। तो बताओ मान लो ये x1 है, या आपका x2 है, या फिर xn है, या फिर x39 बोल लो, इन दोनों में क्या रिलेशन है। सर इनका इनका सम जो 2 आ रहा सम है। है, इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा 40/20, दैट इज 2। इसी तरह से सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का भी सम 2 आएगा। यस सर। Yes. मतलब जो टर्म्स हैं वो ऐसी चल रही है कि फर्स्ट का लास्ट का टर्म सम 2a और ये है। मतलब अगर आपने इसको x39 को आप क्या लिख सकते हो, 2 माइनस x1, यहाँ से x38 को क्या लिख सकते हैं, ये x2 प्लस x38 हाँ नहीं होगा 38, 2 माइनस x2 एंड सो ऑन। क्लियर है, तो बेसिकली Yes, पीछे sir. वाला जो टर्म है उसको 2 माइनस x लिख सकते हैं, है ना, 2 माइनस x। तो Yes, sir. बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे इन दोनों का सम चाहिए, मुझे इन दोनों का चाहिए सम चाहिए, मतलब किन दोनों का सम चाहिए, एफ एक्स का और एफ ऑफ 39 मतलब 2 माइनस एक्स का सम। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट और लास्ट का सम। फर्स्ट क्या मान लो अगर एफ एक्स है तो लास्ट वाला क्या होगा, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। मुझे ये पता करना है कि ये सम में क्या पैटर्न आएगा। फर्स्ट वाला टर्म आपका अगर एफ एक्स है तो लास्ट वाला टर्म कैसे लिखोगे, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स के टर्म्स में,
और इन सबका मुझे क्या करना है, सम करना है। तो अगर इसके सम में कोई अच्छा पैटर्न आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन में। करना क्या है, तो मुझे क्या क्या निकालना है, एफ एक्स और एफ ऑफ 2 - x निकालना है। ये यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एफ एक्स आपको दिया हुआ है 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 5। तो एफ ऑफ 2 - x आप निकाल सकते हो। जहां जहां पे भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 - x। जहां जहां पे भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 - x। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर अपॉन 5 की पावर x, 5 का स्क्वायर अपॉन 5 की पावर x प्लस 5। एलसीएम लोगे तो ऊपर नीचे से 5 की पावर x कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम वाला पार्ट। ऊपर बचेगा 5 का स्क्वायर, नीचे बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 की पावर x प्लस 1। एलसीएम तो ले लोगे, यहाँ बनेगा 5 की पावर Yes, x sir. प्लस 1, यहाँ बनेगा 5 का स्क्वायर, 5 की पावर x कट जाएगा। अब यहाँ पे भी ऊपर नीचे से 5 कॉमन आ सकता है। ऊपर नीचे से 5 कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो ऊपर एक 5 बचेगा, यहाँ एक 5 बचेगा, यहाँ से एक पावर हट जाएगी तो एक 5 की पावर x बच जाएगा। तो आपको फाइनली ये आ गया एफ ऑफ दिस 2 - x। अब आप हर बार क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जनरली आपको ये सम बहुत अच्छा ही आएगा। अब इनका सम करके देख लेते हैं। ये आपका एफ एक्स था और ये एफ ऑफ 2 - x आया। इन दोनों का जब आप सम करोगे तो 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 5 प्लस 5 अपॉन 5 प्लस 5 की पावर x। तो एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आएगा, तो इनका सम 1 आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. इनका सम क्या आ रहा है, 1। मतलब अपना बहुत बड़ा फायदा हो गया कि यहाँ पे जो सम है ये बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा था और वो एक्चुअली में कितना आया, 1। अब अभी भी क्वेश्चन में एक थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग और लगाना पड़ेगा, ध्यान से करना, जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना। तो यहाँ तक तो मुझे सबसे पहले मैंने क्या देखा, क्रिएट क्या करना है, क्या क्रिएट करना था, फर्स्ट और लास्ट में क्या रिलेशन था, फर्स्ट और लास्ट का सम था 2। तो अगर मान लो फर्स्ट वाला एफ एक्स होगा तो लास्ट वाला क्या होगा, 2 - x, 2 - x। तो फिर मैंने ये ढूंढा कि एफ एक्स और एफ ऑफ 2 - x का सम कितना आ रहा है। तो एफ एक्स और एफ ऑफ 2 - x का सम निकाल के देखा तो जो कि 1 आ रहा था। अब 1 आ रहा है, अब इस 1 को यूज करना है। चलो सब लोग करो ट्राई। अगर ये सम 1 है तो इन सबका सम कितना होगा, खुद का दिमाग लगाना, कोशिश करो, कोशिश करके पता करो इसका आंसर अब कितना आएगा। सोचो ध्यान से। Sum of the term equidistance from the beginning and end are equal, that is equal to 1. बाकी सबको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? विवेक, नवजोत, Yes, sir. प्रिंस, Yes, sir. ध्रुवी, ध्रुवी क्लास में है ध्रुवी? ओके। हर्ष, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है. कंसंट्रेट होके सब लोग सुन, है ना, सुन बैठना अच्छे से, कहीं पे भी डाउट आए पूछते रहना। जशनप्रीत, सर 19 आ रहा है। Yes, sir. समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके। समृद्धि का, समृद्धि का, सुनिधि, Sir. सुनिधि समझ में आ रहा है आपको? सुनिधि आई क्लास में? एब्सेंट है, एब्सेंट है, ठीक है। कितना आ रहा है? Sir, 39/2. Sir, 39/2. अच्छा, थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगेगा, दिमाग लगाओ। अब आधा क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया है। यही आ रहा है। ठीक है, देखो अब देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? सर 39। 39. 39. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
ऑड है, देखो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन गया। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती तो ज्यादा दिमाग नहीं लगता, डबल डबल के सब पेयर बन जाते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 40 होती तो कितने पेयर बनते? 20 पेयर बनते, बीस। है ना। तो आंसर Yes, 29 sir. 20 आ जाता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो दो दो के कितने पेयर बनेंगे, 19। Sir, है ना। 19. 39 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा? 38, 38 मतलब 38 इंटू 2, तो नहीं देखो ऐसे दिमाग लगा देखो, 19. इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 19.5 आएगा, मतलब आपके पास 19 पेयर बनेंगे। पीछे से और आखिरी से नंबर को ऐड करते जाओगे तो 19 पेयर बनेंगे और एक मिडिल टर्म बच जाएगी, है ना। पीछे से और आखिरी के जो पेयर आप ऐड करते जाओगे, फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, ऐसे 19 पेयर बनेंगे और बीच में एक मिडिल टर्म बच जाएगी। अब मिडिल टर्म कौन सी होगी ये भी पता होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 39 है तो 39 Sir, टर्म्स को, 20. 20. हाँ, तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। जब भी नंबर ऑफ टर्म ऑड होती है, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है, स्टैटिस्टिक्स में बहुत बार आता है ये कि जब भी नंबर ऑफ टर्म ऑड होती है तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2 टर्म। तो हो जाएगा कौन सा? 20 टर्म, है Yes, ना। sir. आपकी Yes, sir. 20th टर्म मिडिल टर्म होगी। अच्छा, आपका यहाँ पे सर, फिर से पैटर्न देखोगे। बताना हाँ बोलो क्या हुआ? फिर से बताना वो 39 वो इक्वल टू 90.5 कैसे आया? नहीं, वो तो मैंने लॉजिक लगाया, 19.5 निकालना नहीं था। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 39 है तो दो दो के पेयर कितने बनेंगे? 39 पेयर बनेंगे और एक टर्म एक्स्ट्रा बचेगी। 39 19 इंटू 2 कितना होता है? 38+1। हमारा आपके पास टोटल 19 टर्म्स है, 39 टर्म्स है, 39 मतलब 38 इवन टर्म्स और एक एक्स्ट्रा ऑड, तो 38 अगर टर्म्स है तो पेयर कितने बनेंगे? 19, 38 डिवाइड बाई 2, और एक कौन सी रहेगी? मिडिल टर्म। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो मिडिल टर्म आपकी आ रही 20th टर्म। अब फर्स्ट टर्म में ऊपर 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में ऊपर 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में ऊपर 3 आ रहा था। 20th टर्म में क्या आएगा? ऊपर 20 आएगा। 20/20। Yes, sir. 1 हो जाएगा. हम्म, तो आपका मिडिल टर्म आएगा f(20/20), दैट इज f(1). मिडिल टर्म आपका क्या आ जाएगा? f(20/20). वो जो 19 पेयर बनेंगे, जितने भी 19 पेयर बनेंगे उनका सबका सम क्या आएगा? 1। उन सबका सम कितना आएगा? 1, क्योंकि अभी आपने निकाला था। तो सबका सम 1 है, तो 1 1 को कितनी बार ऐड हो जाएगा? 19 टाइम्स, तो हो जाएगा 19 प्लस f(1). क्या आएगा आंसर? 19 प्लस f(1). अच्छा, अब f(1) कैसे निकलेगा? फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे x की जगह 1 रख दो, तो x की जगह 1 रख दोगे तो कितना आएगा? 19 प्लस 5/5 5. प्लस 5, दैट इज 19 प्लस 1/2, 39/2। समझ लो अच्छे से, Yes, sir. ठीक है। इस वेराइटी, तो ये दो वेराइटी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी, प्रैक्टिस करना है इस पे थोड़ा, कि एक तो क्या कहते हैं, डोमेन रेंज, सेकेंड वेराइटी ये वाली, और एक थर्ड वेराइटी और आती है। तीन चार वेराइटी आज एक एक करके देखते हैं कि सब कवर करने की, कि जिसमें फंक्शनल इक्वेशन आती है, जिसमें हिट एंड ट्रायल लगता है थोड़ा, उसमें भी दिमाग लगेगा। ठीक है, चलो एक वेराइटी में, इसी वेराइटी पे एक क्वेश्चन और देता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2023 में भी आया था एक क्वेश्चन, चलो ये ट्राई कर लो।
हो गया सर। Done, sir. ढूंढा ढूंढा पैटर्न क्या आ रहा था? यस सर। Yes, देखो sir. वापस से फर्स्ट और लास्ट का सम चेक कर लो कितना आ रहा है। 2023 प्लस 2022 अपॉन 2023 सम कितना आ रहा है? 1। तो एक अगर एफ एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा? एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। हाँ है ना? यस सर। इन दोनों का सम क्रिएट करना है। अब देखो अपना लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? एफ एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होगा? इस फंक्शन में जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह 1 माइनस एक्स आ जाएगा। इस फंक्शन में जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये देखो कितना होगा? 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2x। तो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2x। 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2x प्लस का 2। एलसीएम वापस वही लोगे, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर नीचे से 2 कॉमन आएगा, नीचे बचेगा 2 प्लस क्या बचेगा नीचे? यहाँ पे 2 की पावर 2x है ना? Yes, sir. वापस से एडिशन कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का देखो हर बार जरूरी नहीं 1 आए, ठीक है? ऐसा याद मत कर लेना कि 1 ही आएगा, कुछ कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन 1 आ रहा है, कटपीट के क्लियर है। अब आपको वापस से वही सब कहानी। अच्छा यहाँ पे तो आसान था, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? Even. इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। 2022. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2022 है। तो कितने पेयर्स बनेंगे? 1011। डिवाइड बाय 2 कर दोगे। इतने पेयर है तो इन सबका सम 1 है। 1 1 को 1011 टाइम ऐड करेंगे तो आंसर भी यही आएगा। यस सर। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके वेरी गुड। चलो अगली वेराइटी। अगली वेराइटी आती थी ये नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, या फिर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, इस तरह की। अगर डायरेक्ट आता तो ठीक है, लेकिन बस कभी कभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशंस दे देते हैं, थोड़ा बहुत कंडीशंस दे देते हैं, जिसको फिर मैनिपुलेट करके आपको आंसर सोचना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि ये क्वेश्चन है। अच्छा सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल फॉर्मूला सिखा देता हूँ। जैसे मान लो कोई सेट है ए, दूसरा सेट है बी। इसमें मान लो एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। इसमें 4 एलिमेंट है मान लो, और इस साइड मान लो आपके पास 5 एलिमेंट है। पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस तो कैसे निकालोगे? टोटल कितने फंक्शंस मैपिंग हो सकती है, ये पूछा गया है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा फंडामेंटल। आपको फंक्शन बनाना ए से बी में। फंक्शन की फंडामेंटल डेफिनेशन क्या होती है? हर एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए। सेट ए के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। इमेज सेम हो सकती है लेकिन हर एलिमेंट सिर्फ एक ही इमेज बनाएगा। एक एलिमेंट दो इमेज नहीं बना सकता है, और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास सेट ए में चार चार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। अब आपको यहाँ पे ये सोचना है कि पहले वाले 1 को कनेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 5 ऑप्शन है ना। 1 को इमेज बनाने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 5। अगले ऑप्शन, अगले वाले के पास कितने ऑप्शन बचेंगे बताओ? वापिस 5, क्योंकि इमेज सेम भी बन सकती है। तीसरे वाले के लिए भी इमेज बनाने के लिए कितने ऑप्शन? 5। और चौथे वाले के लिए भी इमेज बनाने के लिए कितने ऑप्शन है? 5। तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए? 5 की पावर। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर सेट ए में मान लो पी एलिमेंट है, सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन
या फिर इसको mn बोल दो, अल्फाबेटिकली पहले m फिर n। सेट ए में मान लो m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो बताओ क्या आएगा आंसर? n की पावर m है ना, n की पावर m, अंडरस्टूड? Yes, sir. अच्छा, अगर यहाँ पे पूछा होता कि बताओ नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होते, तो बताओ। सोचो, दिमाग लगाओ। यहाँ पे मान लो वापिस से 4 एलिमेंट है, यहाँ पे आपके पास 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई। ये सेट ए, ये सेट बी, फंक्शन एफ बनाना ए से बी में, और पूछा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वन वन फंक्शन। Sir, 4. नहीं, और सोचो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वन वन फंक्शन। तो वापस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही अप्लाई करो। आपके पास सेट ए में 4 एलिमेंट है ना, पहले वाले को इमेज बनाने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है बताओ? 5. फर्स्ट 5 वो कोई ना कोई एक इमेज बनाने का, फिर सेकंड वाले के पास 4. 4. 4, Four. क्योंकि वो जो इमेज बनाएगा वापस वो सेम अगला वाला वो इमेज नहीं बनाएगा, क्योंकि मुझे वन वन बनाना है। तो 5 4 3 और फिर कितना आ जाएगा 2, अंडरस्टूड? Yes, sir. अब यहाँ पे एक्चुअल में फॉर्मूला आपका लगेगा, इसको आप ऐसे डिनोट करोगे, इसको लिखोगे आप 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 5p4। क्या आएगा फॉर्मूला? 5p4। तो अगर सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में 10 एलिमेंट है, तो फॉर्मूला बना लो, therefore टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वन वन फंक्शन, सर NPM। हाँ, जो इधर वाला n p m, ये फॉर्मूला बना आपका। पहले वाले का फॉर्मूला क्या था? n की पावर m। सेकेंड वाले का फॉर्मूला क्या है? n p m। क्या है, बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. याद रख लोगे फॉर्मूला, ये वन वन फंक्शन हो गया। अच्छा, पूछेगा भाई मैनी वन फंक्शन, तो कैसे पता करोगे? सर टोटल माइनस NPM। हाँ, टोटल में से नंबर ऑफ वन वन फंक्शन माइनस करेंगे तो बच्चे मैनी वन ही बनेंगे। Yes, यस sir. एवरीवन ये याद रख लोगे ना, तो यहाँ पे लिख भी लो साइड में, आपको लिखना हो तो मैनी वन फंक्शन का फॉर्मूला भी लिख लो, टोटल फंक्शन माइनस वन वन फंक्शन। टोटल में से वन वन फंक्शन माइनस कर देंगे तो मैनी वन आ जाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes. अच्छा, एक एग्जांपल के तौर पर, एक मिनट रुक तो जाओ, घबराओ मत, सब बताओ, कहीं नहीं जा रहा हूँ भाग के, यही हूँ। 2 मिनट भी रुकता नहीं हो कि ये कब, ये क्या होगा, वो क्या होगा। पहले क्वेश्चन बताओ मुझे इसका आंसर। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास 4 एलिमेंट है, यहाँ के आपके पास मान लो 1 2 3 एलिमेंट ए बी सी, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? 81. 81। 3 की पावर 4, क्लियर है? Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे? सर 6। 6 देखो कर दी गड़बड़, इसलिए कहता हूँ Sir, जल्दबाजी। कहा था मैंने को गड़बड़ कर दोगे आप। सिर्फ 3 minus 4 आ रहा है नीचे मैं- करेंगे। लेकिन सबकी इमेज ही नहीं बन पाएगी अभी तो तो। फिर पहले 6 आ गया सबका, तो 0 0 बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो हर एलिमेंट का मान लो आप एक एक के साथ इमेज कनेक्ट भी कर दोगे, आपका एक एलिमेंट फिर खाली रह जाएगा। अब इसको आप किसी के एक के Yes, साथ तो sir. करना ही पड़ेगा, और इसको किसी एक के साथ जैसे ही करोगे फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी वन। तो ये ऑलवेज मैनी वन होगा। तो अगर नंबर ऑफ Yes. एलिमेंट बी में अगर सेट ए से नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, एनपी, जब भी अपने पास फॉर्मूला होता है एनसीआर, एनसीआर के फॉर्मूले में जो एन होता है वो आर से तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए ना।
n इज Yes. ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। अगर n की वैल्यू छोटी हो गई तो फिर आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो कभी भी अगर सेकेंड सेट में सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम हुआ तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होंगे, 0 होंगे। याद रख लोगे ना? Yes, sir. बोलो। ठीक है, अब पहले इसमें दिमाग लगाओ, फिर मैं आपको ऑन टू का फॉर्मूला बताता हूँ। पहले ये सोचो, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन है कि आपको बस एक कंडीशन भी दे दी है कि f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 14 होना चाहिए। तो आपको ये कंडीशन के सोचते हुए कितने वन वन फंक्शन बनेंगे, अगर ये कंडीशन भी अप्लाई हो जाए, वो काउंट करना है। लगाओ दिमाग। सर इस कंडीशन का मतलब एक बार बताओगे? चलो सीखते हैं। देखो यहाँ पे दो सेट दिए हुए थे, सेट ए और सेट बी। बोला टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बताओ। कंडीशन क्या है कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे और फंक्शन की वैल्यू 3 पे जो आएगी उनका सम 14 होना चाहिए। तो लॉजिकली सोचो, मान लो सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है, ये फंक्शन एक्स है, इनपुट एक्स है आपका, 1 3 7 9 11, और आउटपुट है एफ ऑफ एक्स, ये आपका आउटपुट फंक्शन का बी, दैट इज 2 4 5 7 8 10 और 12। अब फंक्शन की वैल्यू 1 पे, आप देखो 1 की इमेज कुछ भी हो सकती है, 1 की इमेज 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। इसी तरह से 3 की भी कोई ना कोई इमेज होगी। और जो भी इमेज आएगी उनका सम 14 आना चाहिए। सम कितना आना चाहिए? 14। फंक्शन की वैल्यू 1 पे और 3 पे सम 14। अच्छा, आउटपुट तो ये सेट बी से आएगा, तो बताओ यहाँ पे बी में सम 14 कब आएगा? सर 2 हो 12 हो 2 और 12 के साथ सम 14 आएगा, और 4 10 और 4 4 10 10 4 10 5 8 5 8 कहाँ से आ 13 हो गया? गया। क्लियर है? ये दो ही पॉसिबिलिटी है ना। यस सर, यही दो है। मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 पे या तो 2 हो जाए, तो फिर फंक्शन की वैल्यू 3 पे 12 होनी चाहिए। अच्छा, इनका उल्टा भी हो सकता है यस सर। कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे अगर 12 हो जाए, फंक्शन की वैल्यू 1 पे मतलब ये 12 आ जाए, वो फंक्शन की वैल्यू 2 पे, सॉरी अगला क्या, 3 पे क्या आ जाए? 2 आ जाए 4, है ना? सर 2। हाँ सॉरी 2, थ्री क्या आ पे जाए? 2। तो ये 10 ये 12 हो जाए, ये 2 हो जाए, तो भी आपका सम 14 आ जाएगा। हाँ, है ना? एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। क्लियर है? यस यस सर। सर। और एक इसकी उल्टी कि ये 10 आ जाए, ये 4 आ जाए। तो टोटल आपके पास 4 पॉसिबिलिटी। यहां तक समझ में आया? यस सर। बस यही था, इतना ही देखो। तो इन चारों में से कोई ना कोई एक यूज हो रहा होगा, है ना? तो 1 और 3 को भरने के, शुरू के जो 1 और 3 है, इसको फिलअप करने के कितने तरीके हो गए? 4 तरीके हो गए। देखो 1 3 7 9 और 11 आपके पास ये थे, 1 3 7 9 और 11। तो शुरू के दो को फिलअप करने के कितने तरीके हैं? 4 वेज हैं। बोलो, 1 और 3 को फिटअप करने के, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 को फिटअप करने के कितने तरीके? 4। इन चारों में से कोई ना कोई एक यूज हो जाएगा। अंडरस्टैंड यहां तक? यस सर। अब मान लो ये इसका कोई ना कोई बन गया, तो मान लो किसी के साथ अटैच कर देता, इसको यहाँ पे अटैच कर दिया, इसको यहाँ अटैच कर दिया। अब बचे हुए कितने हैं? 3। और इनके पास ऑप्शन कितने अवेलेबल है? यहाँ पे टोटल कितने ऑप्शन थे मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 थे, उसमें से 2 चले गए। तो यस सर। 7 को इमेज बनाने के लिए कितने तरीके? 7 के
कि देखो टोटल 7 थे, 7 में से कोई 2 चला गया, तो अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? 5 ऑप्शन बचे एवरीवन। यस सर। 1 1 बनाना है ना, इसको इमेज बनाने के 5 ऑप्शन, फिर अगले वाले के लिए इमेज बनाने के लिए चार। कितने ऑप्शन? 4, फिर लास्ट वाले के लिए इमेज बनाने के लिए कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। देखो फंडामेंटल से गए तो आंसर आ गया। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। तो इसलिए आपको मैंने फंडामेंटल डेरिवेशन करवाया था पहले, कि 1 1 कैसे काउंट करा था अपन स्टार्टिंग में, याद करो। कि पहले देखो टोटल फंक्शन के लिए ऐसे काउंट किया था, फिर 1 1 के लिए कैसे काउंट किया था? 5 4 3 2। पहले वाले के लिए, पहले वाले को इमेज बनाने के लिए 5 ऑप्शन, फिर दूसरे वाले को इमेज बनाने के लिए 4 ऑप्शन, फिर 3 फिर 2। और ये फॉर्मूला है, दोनों तरीके आपको याद होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 कंडीशन मैंने पहले फिक्स कर दी। उस स्टार्टिंग की 2 हमेशा पहले कंडीशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जब भी क्वेश्चन आता है पहले कंडीशन फिक्स कर दो। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग की 2 कंडीशन फिक्स कर दी कि 1 और 3 को कनेक्ट करने के 4 तरीके, फिर बचे हुए 3 को कनेक्ट करने के 5 4 3 तरीके। तो टोटल तरीके आपके पास ही आ जाएंगे। अंडरस्टूड? यस सर। चलो एक मैनी 1 पे कर लो।
चलो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, देखो ध्यान से कैसे कर सकते हैं इसको। सेट ए में 4 एलिमेंट थे, सेट बी में भी 4 एलिमेंट थे, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने होंगे पूछा गया था। बोला गया था कि वन बिलोंग्स, वो मेनी वन आपको काउंट करना है जिसमें वन आना ही चाहिए, वन बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, वन बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए मतलब जो फंक्शन का आउटपुट है, एफ ऑफ ए मतलब फंक्शन का आउटपुट, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, आउटपुट ऑफ द फंक्शन, तो आउटपुट ऑफ द फंक्शन में वन आना ही चाहिए, है ना। वन इज द एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ ए, मतलब आपका जो एफ ऑफ ए वो क्या है, आउटपुट, एफ ऑफ ए क्या है, आउटपुट, आउटपुट में आपका वन आना ही चाहिए। तो ऐसे कितने मिनिमम फंक्शन होंगे ये काउंट करने को बोला था। इसको अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के, आपको जो तरीका सही लगे आप वो यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ए, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सेट बी में एलिमेंट है कुछ 1 4 9 16। अब बोला गया है कि कितने मेनी वन फंक्शन होंगे, तो पहले हम एक काम ये कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मेनी वन फंक्शन निकाल लेते हैं, फिर उसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मेनी वन फंक्शन, ये अभी आपको सिखाया था मैंने, ये सेट 232 आ रहा है। 232, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आपके होंगे m की पावर n माइनस m c m p m, सॉरी, है ना, क्लियर है। सर दोबारा बताना एक बार। अभी बताया था ना, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से नंबर ऑफ वन वन फंक्शन माइनस कर देते हैं। हाँ थोड़ी जी। देर पहले फॉर्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के फॉर्मूले में से टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन माइनस कर दो। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है, n की पावर m। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, n p NM p m, n p m, क्लियर है। यहाँ पे n कितना है 4 और m भी कितना है 4, ये होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे m, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं n, दोनों ही दोनों कितने हैं 4 है। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे आप, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आपके पास आ जाएंगे 4 की पावर 4 माइनस 4p4, 4 की पावर 4 कितना होता है 256। 256 माइनस 4p4 मतलब p 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, n माइनस npr का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये पता होना चाहिए। तो 256 माइनस 4 फैक्टोरियल मतलब 24, ये कितना आ जाएगा 232। 232। तो ये आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, सॉरी मेनी वन फंक्शन। अब इसमें से मुझे वो चाहिए जिसमें एफ ऑफ वन आना ही चाहिए, मुझे कौन से चाहिए जिसमें एफ ऑफ वन बन ही रहा है, तो मैं वो वाले माइनस कर दूं जिसमें एफ ऑफ वन नहीं आ रहा है ना। अगर हम वो वाले माइनस कर दे जिसमें एफ ऑफ वन नहीं बन रहा है, तो बच्चे वाले वो फंक्शन होंगे जिसमें एफ ऑफ वन आ रहा है। तो एफ ऑफ वन नहीं बनने वाले फंक्शन कौन से होंगे, मेनी वन फंक्शन, ऐसे मेनी वन फंक्शन जिसमें एफ ऑफ वन, सॉरी वन एफ ऑफ वन ए का इमेज ना हो, वन जो है वो एफ ऑफ ए का इमेज ना बने। तो मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे कौन कौन है 1 4 9 6, तो 1 नहीं आना चाहिए, क्या नहीं चाहिए मुझे 1 नहीं चाहिए, है ना, तो आ रहा है सर समझ में। 81 माइनस कर देंगे। हाँ 1 नहीं चाहिए, तो अगर आपको 1 नहीं चाहिए तो अब हर एलिमेंट को कनेक्ट करने के कितने तरीके, अब तो हमेशा वन वन मेनी वन ही बनेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, तो हर अब मेनी वन ही बनेगा, वन वन तो बन ही सकता। अगर मान लो 1 को यूज नहीं करूंगा मैं, अभी मैंने बताया भी था, अगर 1 को यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे कितने के साथ इमेज बनानी, 3 के साथ, तो हमेशा मेनी वन ही बनेगा। और कितने बार मैंने बना, पहले वाले को कनेक्ट करने के 3 तरीके, दूसरे वाले को कनेक्ट करने के 3, तीसरे वाले को भी कनेक्ट करने के 3, यहाँ पे भी निकाल सकते हो। मेनी वन फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल माइनस 1 1, टोटल कितने होंगे, 1 को यूज नहीं करना है, बिना 1 वाले 3 की पावर 4, और नंबर ऑफ Yes, वन sir. वन कितने होंगे 0, नंबर ऑफ Yes, वन sir. वन कितने होंगे 0, क्योंकि इधर नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो जाएंगे, तो 81। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा
232 में से 81 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉरी, क्लियर? अब देखो ऑन टू फंक्शन का भी एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है फॉर्मूला का, आपसे याद हो सके तो याद रखना, नहीं हो सके तो छोड़ देना, क्योंकि आपके लिए वन वन फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन टू का बहुत कभी कभी ही क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला मैं खैर बता दूंगा अभी आपको, लेकिन ऑन टू का अगर याद हो तो करना, और आपको डिफिकल्टी लगे तो ऑन टू का छोड़ देना। आप वन वन की बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, इस चैप्टर में फंक्शंस की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, आपको लिखना हो तो लिख लो, जिसकी आप प्रैक्टिस कर लेना अभी घर जाके, ताकि ये चैप्टर आपकी तरफ से कंप्लीट हो जाए। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक डोमेन, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके आज मैंने कराए थे वो वाले फंक्शनल इक्वेशन बोल दो इसको। अभी और भी इसमें आते हैं फंक्शनल इक्वेशन में क्वेश्चन, वो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। इस पीडीएफ में 4 क्वेश्चन है, उसके सॉल्यूशन भी गिवन, आप सॉल्यूशन को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो फंक्शनल इक्वेशन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। थर्ड, रेंज अगर आपसे हो सके तो ठीक है, कर सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं। डोमेन हो गया, फंक्शनल इक्वेशन हो गया, और वन वन ऑन टू, मतलब वन वन कोई भी फंक्शन वन वन होगा या नहीं होगा, या ऑन टू होगा कि नहीं होगा, वो चेक करना है। ये 3 क्रिटिकल टॉपिक है, ठीक है? तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा था नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला। मान लो सेट ए में वापिस वही m एलिमेंट है, सेट बी सेकेंड सेट में n एलिमेंट है। सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, इस सेकेंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, सेकेंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, सबकी कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए, मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, तो फंक्शन ऑन टू होता है। दिस फॉर एग्जाम्पल, ये सेट ए है, सेट बी है, मान लो इधर मैंने कुछ एलिमेंट अज्यूम कर लिए, यहाँ पे कुछ एलिमेंट अज्यूम कर लिए, तो यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? बोलो। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? अरे आसान है ना, इनके कोई ना कोई आप इमेज बनाओगे तो हमेशा सेकेंड सेट खाली ही रहना है। अरे हाँ है ना, क्या सेकेंड सेट कभी भी कंप्लीट हो पाएगा? क्योंकि इधर एलिमेंट 3 ही है, हर एलिमेंट की आप एक ही इमेज बना सकते हो ना, फंक्शंस में हर एलिमेंट की एक ही इमेज बना सकते हो। अगर आपने सबकी यूनिक इमेज भी बनाई तो भी 2 एलिमेंट खाली रहेंगे हमेशा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? 0, ध्यान रखना। तो जब भी आपके पास सेकेंड सेट के एलिमेंट ज्यादा हो, मतलब m इज लेस देन n, अगर m इज लेस देन n हो तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमेशा कितना होगा? 0 होगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ खाली रह ही जाएगा। जब भी m इज लेस देन n तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 होगा। तो अपन के लिए फॉर्मूला क्या है कि अगर आपका m शुड बी ग्रेटर देन n, सेकेंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ज्यादा है तो अब आप नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकाल सकते हैं। अगर सेकेंड सेट में एलिमेंट ज्यादा है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सही लिखा कि उल्टा लिखा? हाँ उल्टा लिख दिया था यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ था? अच्छा हाँ सही लिखा, पहले सेट के एलिमेंट को क्या बोलते हैं अपन? m, सेकेंड सेट के एलिमेंट को बोलते हैं m। तो यहाँ पे आपका अगर m इज लेस देन n, अगर m की वैल्यू लेस देन n है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 होंगे। फर्स्ट सेट में एलिमेंट अगर ज्यादा है, फर्स्ट वाले सेट में एलिमेंट ज्यादा है, सेकेंड सेट में कम है, तो आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला वैसे ही, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है? n की पावर m, उसमें से एक एक करके कंडीशन माइनस करते जाते। मान लो अगर एक एलिमेंट खाली रह गया तो फिर कितने बचेंगे? n माइनस m बचेंगे।
है ना। अच्छा, एक एलिमेंट कौन सा खाली रह सकता है, तो n में से एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होता है, nc1। तो टोटल में से ऑन टू फंक्शन क्या कर, इनटू फंक्शन माइनस करता जाता हूं मैं, वो फिर आ जाता है। फॉर्मूला याद कर लो बस, ठीक है, डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, समय है ही नहीं। क्लियर है, फॉर्मूला याद कर लेना अगर याद हो तो, इसलिए मैंने कहा था फॉर्मूला याद हो तो याद कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। और अगर आपको डेरिवेशन चाहिए आप मैसेज कर देना, मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, छोटा सा वीडियो है। और ये n तक करना पड़ेगा। हाँ, जब तक चलता जाएगा, n-1, n-2, n-3, n-n तक। क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपना पता चल जाएगा कहां पे स्टॉप करना है। क्लियर है, जहां पे 0 आएगा वहां पे स्टॉप कर दोगे। क्लियर है, nc0 n की पावर m Yes, sir. माइनस nc1 n-1 की पावर n प्लस nc2 n-2 की पावर n, फिर माइनस nc3 n-3 की पावर n। अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। स्टार्ट कहां से होगा, nc0 फिर nc1 n-1 nc2 n-2 nc3 n-3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर याद हो सके तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। अंडरस्टूड, लेकिन हाँ 1-1 फंक्शन अच्छे से कर लेना। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? यस सर। ओके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका फंक्शनल इक्वेशन पे मैंने रखा था, चलो तब तक आप इसके लिए सोचो, तब तक मैं फंक्शनल इक्वेशन का एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला था कि ऐसे सारे ऑन टू फंक्शन बताओ सच दैट एफ ऑफ ए की इमेज 1 नहीं बननी चाहिए, एफ ऑफ ए की इमेज 1 नहीं बननी चाहिए। तो वही तरीका, टोटल में से वो तरीके माइनस कर देना जिसमें एफ ऑफ ए की इमेज 1 बन रही हो। अंडरस्टूड, आंसर आ जाएगा। टोटल तरीके निकाल लोगे? यस सर। टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर देना जिसमें फंक्शन ए की वैल्यू 1 बन रही है। अब देखो टोटल तरीके निकाल के दिखा देता हूँ, चलो आप टोटल तरीके निकालो, टोटल नंबर 1-1 फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m, m कितना है 5, n कितना है 4, है ना। अल्फाबेटिकली आता है, देखो कभी कभी ना ये भी कंफ्यूजन होता है एग्जाम में जाके, सर पहले m था कि n था, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, भूल जाते हैं अपन एग्जाम में कि m किसका था n किसका था। जो अल्फाबेट में पहले आता है वो सेट ए का होगा, तो अल्फाबेटिकली m पहले आता है, तो सेट ए में m एलिमेंट, सेट बी में n एलिमेंट, ऐसे याद रखना, ठीक है। जो पहले आता है वो पहले का है ना। फॉर्मूला क्या था, n की पावर m माइनस, यही था ना, n-1 की पावर m, और यहाँ पे nc1 फिर प्लस nc2 n-2 की पावर m एंड सो ऑन। बताओ क्या बनेगा, 4 की पावर 5 माइनस 4c1 3 की पावर 5 4c2 2 की पावर n-2, मतलब समझ आ रहा है ना, 4 - 2 2 की पावर 5, फिर क्या आएगा प्लस के बाद माइनस। समझ में आ रहा है आपको कि बिल्कुल हवा में जा रहा है? आ रहा सर। आ रहा है सर। बस n और m की वैल्यू रख रहा हूं मैं। तो देखो ऐसे याद रखो, 4 की पावर 5, यहाँ पे 4c0 लिखना तो 4c0 लिख दो, 4c0 4 की पावर 5, 4c1 3 की पावर 5, 4c2 2 की, देखो 4 3 2, अब कितना आएगा 1, 4c3 1 की पावर 5, और अगला वाला अपना आप क्या आ जाएगा 4c4 0 की पावर 5, आया ना, तो अपना बैंड हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो ये आपके क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आएंगे। अंडरस्टूड यहाँ तक? अब आपको वो वाले माइनस करने जिसमें फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर 1 है,
मतलब यहाँ पे क्या था आपका A B C D E और इधर क्या था 1 2 3 4। अब एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर 1 आ गई, ये फिक्स हो गया, ये क्या कर दिया आपने फिक्स, कि फंक्शन की वैल्यू अगर 1 है तो ऐसे कितने ऑन टू फंक्शन होंगे, तो ये आपका फिक्स हो गया। तब इसके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या आपको, बोलो नहीं, है ना। आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये जो बचे हुए बी सी डी और ई है और इधर क्या बचा है 2 3 4, ये कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, है ना। आपको समझा Yes, रहा sir. है, एफ ऑफ ए इक्वल टू Yes, 1 ये sir. फिक्स कर दिया, तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 की कितने ऑन टू फंक्शन है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू 1। अब देखो इधर कितने एलिमेंट है, m कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और n कितना हो जाएगा 3। Same. वापस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n की पावर m, ये पावर में जाएगा, देखो पावर 555 चल रही थी, इधर पावर 444 चलेगी, 3c0 फिर माइनस 3c1, 3 के बाद क्या आएगा 2 की पावर 4, फिर प्लस में 3c2 1 की पावर 4 और फिर लास्ट वाला क्या आ जाएगा 0, है ना। ये वाला आंसर और ऊपर वाला आंसर को आपस में माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर। Yes, sir. पहली Yes, बार में sir. अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ी प्रैक्टिस घर पे डबल बार करोगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा, बस फॉर्मूला अप्लाई करना, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे ये वाली जो वेराइटी आती है, यहाँ पे आपको है ना वैल्यू रख रख के निकालना पड़ता है, जैसे एक बार 0 रखा, फिर एक बार 1 रखा, फिर एफ ऑफ 1 पता, सब एफ ऑफ 1 दिया हुआ है तो आपका टारगेट क्या है एफ ऑफ 2 पता करना, फिर एफ ऑफ 2 पता करने के बाद कोशिश करना कि एफ ऑफ 3 पर, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3, ये जब पता करोगे तो आपको कोई ना कोई पैटर्न दिख जाएगा, वो पैटर्न दिख जाएगा, फिर सबको ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस वेराइटी पे मैंने 3 से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, ट्राई कर लोगे खुद से एक बार और, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. बाकी सब ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, तो एक बार फंक्शन वाली वर्कशीट खुद से जितना आपसे हो पाए एक बार रीअटेम्प्ट कर लेना और इस चैप्टर को आज ही वाइंड अप कर देना, ठीक है। कल वाली क्लास में अपन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अपना क्वाड्रेटिक तो मैंने आपको करा दिया था, आईटीएफ बच के रह गया था, तो आईटीएफ और देखते हैं अगला टॉपिक आपका क्या था, आई थिंक मैट्रिसेस डिटरमिनेंट भी आ गया होगा, तो डाउट डिस्कशन ही कर लेंगे। आईटीएफ में मैं पूरा नहीं करूंगा, आईटीएफ में आपके जो स्पेसिफिक डाउट हो आप डायरेक्ट वही पूछ लेना, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Okay, sir.